मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एसबीपी ट्रेनिंग के बारे में। एसबीपी यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सफल भवन योजना। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा या नहीं देखा है। नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डालूंगा, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की वीडियो। तो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं साइकोलॉजी ट्रेनिंग। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, फुल डिटेल्स में जानकारी दूंगा एसबीपी ट्रेनिंग के बारे में कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर गए हैं तो एसबीपी ट्रेनिंग में क्या क्या जानकारियाँ हमें लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एसबीपी ट्रेनिंग में क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीपी यानी कि सफल भवन योजना यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। तो एसबीपी किसे कहते हैं ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो एसबीपी एक निश्चित दायरा की तरह होता है। एसबीपी एक निश्चित दायरा है और इस दायरे में रहकर काम करना एसबीपी कहलाता है। यानी निश्चित दायरा करने का मतलब है एक रूम है और रूम के अंदर में ही और जितने सारे नियम और कानून रहते हैं किसी भी कंपनी का, उस कंपनी के नियम कानून के अंदर में रहकर ही काम करना ही एसबीपी कहलाता है। तो यही इसका सारांश है, यही इसका मूल उद्देश्य है एसबीपी क्लास का। और एसबीपी क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में, सफल के बारे में कि आखिर सफल होता क्या है। तो सबसे पहले सफल किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो सफल का परिभाषा है कि जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। जैसे कि मोदी की बात करें तो मोदी शुरू में चाय बेचता था और अभी के समय में प्रधानमंत्री बन चुका है। तो इससे में क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब कि अपने दिक्कत परेशानियों को झेला तब जाके एक प्रधानमंत्री बना। तो आप भी जिस कंपनी में गए हैं, जिस इंडस्ट्री में गए हैं, वहाँ पर भी आपको सीढ़ी लेवल में या फिर कोई भी जो कम लेवल है, सिल्वर लेवल, गोल्डन लेवल, तो उस लेवल पर गए हैं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है। कम खाना मिल सकता है या फिर सोने की कमी हो सकती है। तो ऐसे में आपको दिक्कत परेशानी झेलेंगे तभी आप एक सक्सेस इंसान बन सकते हैं, सफल इंसान बन सकते हैं। और सफल इंसान बनने के लिए आपको सही फैसला और लक्ष्य के साथ काम करना पड़ेगा, सही फैसला लेना पड़ेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भवन का। और भवन किसे कहते हैं ये आप सभी को बता दें कि भवन की परिभाषा है कि पृथ्वी के समतल भूधरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, जिसमें ट्रिपल एम का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि मनी, माइंड, मटेरियल, तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसे भवन कहते हैं। और ये था भवन का परिभाषा। जैसे कि भवन को बनाने के लिए ट्रिपल एम का प्रयोग होता है, मनी, माइंड, मटेरियल। और इसमें जो लोग रहते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, वही तभी वो भवन कहलाएगा। एक आदमी से भवन नहीं कहलाता है, 2-3 आदमी या फिर उससे अधिक आदमी रहे तो वो भवन कहलाता है। भवन को यहाँ किस लिए लिया गया है, जिस प्रकार से किसी भवन को मतलब कि मतलब कि जिस प्रकार किसी भवन को 4 पिलर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं उस वहाँ पर भी आपको 4 लोगों की ज़रूरत होगी या फिर उससे अधिक लोग भी ला सकते हैं, तभी आपका एक टीम बनेगा, आपका भवन मजबूत बनेगा। तो आपको वहाँ पर क्या होगा, मनी की ज़रूरत पड़ेगी, माइंड की ज़रूरत पड़ेगी और मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों चीज़ के आपके सामने मतलब कि आपके पास रहेगा तभी आप एक सक्सेस इंसान बन सकते हैं। और भवन को मतलब कि बनाने के लिए जो 4 पिलर हैं वो उन पिलरों का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भवन में 4 पिलर रहते हैं या फिर 4 कोना रहता है, मतलब कि 4 कॉर्नर रहता है। तो उन कॉर्नर का, उन पिलरों का नाम आप सभी को यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और उनका क्या काम है इस डायरेक्शन बिजनेस में, उन सभी के बारे में भी आपको फुल डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो भवन के 4 पिलर का पहला नाम है, 4 पिलरों में से पहला नाम है आपका शिक्षा, जिसको एजुकेशन बोलते हैं। दूसरा नाम है आपका रूल एंड रेगुलेशन, जिसके नियम और शर्तें बोलते हैं। तीसरा आपका है और मतलब कि तीसरा है आपका लिस्ट और चौथा है आपका कार्य। ये 4 चीज़ आपके पास होना चाहिए। ये 4 चीज़ है भवन के 4 पिलर, और चारों पिलरों के बदौलत आप डायरेक्शन बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा आखिर होता क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं कि स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर आपको स्कूल में ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी जो कि शिक्षा किसे कहते हैं या फिर लिस्ट किसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपके स्किल्स के अनुसार आपको नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ पढ़ाने के मकसद से आपको जानकारी दी गई है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा शिक्षा और लिस्ट के बारे में, काम के बारे में कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्ट कैसे काम करता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, उन सभी के बारे में आपको फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लिस्ट के बारे में, नहीं, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो आखिर एजुकेशन होता क्या है। तो एजुकेशन का परिभाषा है, एजुकेशन ज्ञान मतलब कि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान प्रदान करने का काम करती है। शिक्षा एक क्या है, शिक्षा एक प्रणाली है जो हमारे अंदर के गुण जो है वो दूसरे लोगों को प्रदान करने का काम करते हैं या फिर दूसरे लोगों का गुण जो है हमारे अंदर प्रदान करने का काम करते हैं। यही शिक्षा का परिभाषा है। किसी मतलब कि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली है जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान प्रदान यानी कि देने और लेने का काम करती है। शिक्षा जो है कितने तरह से ग्रहण किया जाता है,
तीन तरह से ग्रहण किया जाता है। एक है प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल, और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा मिडिल स्कूल, और तीसरा है हाई स्कूल मतलब कि उच्च स्तरीय का शिक्षा जो है दो तरह मतलब तीन तरह से ग्रहण किया जाता है। और शिक्षा के बात करें, शिक्षा दो प्रकार का होता है, औपचारिक शिक्षा होता है, अनौपचारिक शिक्षा होता है। शिक्षा तीन तरह से ग्रहण किया जाता है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा दो तरह का होता है। एक होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? वह शिक्षा जो स्कूल कॉलेज द्वारा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो हमें गांव समाज द्वारा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसे कि गाली गलौज, और जो स्कूल में होता है वो किसी से अच्छे तरीके से बात करने के लिए बताया जाता है, सम्मान देने के लिए बात किया जाता है, तो वो हो गया आपका औपचारिक शिक्षा। तो इस प्रकार से आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं तो आपको औपचारिक तरीके से औपचारिक शिक्षा के मकसद से बात करना चाहिए। किसी भी आपका सीनियर हो या फिर आपका ऑनलाइन हो, सभी के साथ औपचारिक शिक्षा के अनुसार ही बात करना चाहिए। और बात करें यहाँ पर शिक्षा तो हमारा हो गया, और बात कर लेते हैं नियम और शर्तें के बारे में कि नियम और शर्तें क्या होती है। तो किसी कंपनी या फैक्ट्री के द्वारा जो नियम और शर्तें जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसका पालन करना ही नियम और शर्तें कहलाती है। और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो आपको 4 प्रकार के नियम को फॉलो करना होगा, 4 प्रकार के नियम शर्तों को पालन करना पड़ेगा। पहला जो आपका आता है कि रूम का रूल, और दूसरा जो आपका है रोड का रूल, तीसरा जो आपका आता है वो है सेंटर का रूल, चौथा जो आपका आता है वो है आपका ऑफिस का रूल। ये 4 ऑप्शन को, ये 4 टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से जान लिया, इनको फॉलो कर लिया तो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अपने गेस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूम में क्या करना चाहिए। तो रूम का नियम जो है, रूम का रूल जो है वो है रूम में हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए। जब हमारे सीनियर रूम में आए तो उसका सम्मान करना चाहिए पानी दे करके। और रूम में जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए। रूम में उठने के बाद जो है आपको अपने बिस्तर को फोल्ड कर देना चाहिए। जब कोई भी सीनियर आए आपके रूम में सुबह के समय में तो आपको उसको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। तो ये आपको नियम शर्तों का पालन करना पड़ेगा। रूम में नशीले पदार्थ को इस्तेमाल नहीं करना है, और रूम में शोर शराबा नहीं करना है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ये था रूम का नियम। ये नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। और दूसरा आपका आता है रोड का रूल। तो रोड का रूल क्या है? रोड में जाते समय ज़्यादा मतलब मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि आपका मोबाइल चोरी हो जाए फिर मिले भी ना। दूसरा आपका पॉइंट है कि रोड में चलते समय आपको दाएं बाएं देख लेना चाहिए कि कहीं गाड़ी तो नहीं आ रहा है। और तीसरा आपका रोड रूल में आता है कि अपने सीनियर से बहसबाजी नहीं करना है। चौथा आपका आता है कि आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा ताक झाँक नहीं करना है। तो इन सभी बातों को फॉलो करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करने के बाद। तीसरा आपका आता है सेंटर का रूल। तो सेंटर में क्या करना चाहिए? सेंटर हमें सुबह जल्दी जाना चाहिए, और सेंटर में जाने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, सभी सीनियर से हाथ मिलाना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। सेंटर में जाने के बाद नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंटर में आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ताक झाँक नहीं करनी चाहिए। तो ये था सेंटर का रूल, और इन सेंटर के रूल्स को आप फॉलो करेंगे। चौथा आपका आता है वो है नियम और शर्तें में, रूल रेगुलेशन में, वो है आपका ऑफिस का रूल। तो ऑफिस हमेशा आधा घंटा पहले जाना चाहिए। ऑफिस जाते वक्त अपने फ़ोन को बंद कर लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बिंग ना हो। ऑफिस में हमें किसी भी सामान को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऑफिस में जितने सारे लोग रहते हैं उनको मतलब कि उनकी बातों को सुनना चाहिए। ऑफिस में जाने के बाद अपना फार्म जो है खुद भरना चाहिए या फिर अपना फार्म खुद लेना चाहिए। ऑफिस में ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है वो है हमारा लिस्ट, जो शिव भवन के 4 पिलर हैं। पहला पिलर में आपका आता है वो है शिक्षा। दूसरा में आपका आ गया नियम और शर्तें, रूल एंड रेगुलेशन। तीसरा में आपका आ जाता है लिस्ट किसे कहते हैं, सूची किसे कहते हैं, वो अभी बताएंगे। तो लिस्ट किसी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम लिखे, वस्तु का नाम लिखे या फिर स्थान का नाम लिखे तो उनका नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना ही लिस्ट कहलाता है। और लिस्ट जो होता है वो आप राशन का भी लिस्ट बना सकते हैं, शादी का लिस्ट बना सकते हैं, आधार कार्ड का, या फिर किसी प्रकार का कोई भी लिस्ट बनाए क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखेंगे तो वो आपका लिस्ट कहलाएगा। लिस्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण लिस्ट, दूसरा होता है महत्वपूर्ण लिस्ट। और साधारण लिस्ट जो है, साधारण लिस्ट किसे कहते हैं? साधारण लिस्ट वह लिस्ट जिसे अभी के समय में बनाए, वर्तमान समय में बनाए और वर्तमान समय में ख़त्म हो जाए, वो कहलाता है आपका साधारण लिस्ट। जैसे खाने पीने का चीज़ हो गया उसका लिस्ट बनाएंगे, और फिर शादी का लिस्ट बनाएंगे खाने पीने के लिए। किसी प्रकार का कोई जो अभी बनाया और आज ही ख़त्म हो जाए तो वो आपका साधारण लिस्ट कहलाएगा। महत्वपूर्ण लिस्ट किसे कहते हैं? वह लिस्ट जो वर्तमान समय में बनाए और भविष्य तक काम आए, वो हमारा हो गया महत्वपूर्ण लिस्ट।
और महत्वपूर्ण लिस्ट में जैसे कि आता है आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे कार्ड ऑप्शन हैं जो कि महत्वपूर्ण लिस्ट में आते हैं। तो उसी प्रकार से आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो महत्वपूर्ण लिस्ट आपको बनाने, इम्पोर्टेंट लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। और इम्पोर्टेंट लिस्ट को जो है 4 भागों में बांटा गया है। आपका पहला आता है हॉट मार्केट, दूसरा आपका है वार्म मार्केट, तीसरा आपका आता है कोल्ड मार्केट, चौथा आपका आता है फ्रेश मार्केट। तो हॉट मार्केट माने कि जो इंसान हमारे ऊपर 100% विश्वास करता है उसको हॉट मार्केट करते हैं, और जो इंसान हमारे ऊपर 50% विश्वास करता है, आधा विश्वास करता है, उसको बोलते हैं वार्म मार्केट। और तीसरा आपका आता है कोल्ड मार्केट, जो इंसान हमारे ऊपर आधा से भी कम 25% विश्वास करता है उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट। और फ्रेश मार्केट वह मार्केट जो हमारे ऊपर 0 से 100% विश्वास करता है उसको बोलते हैं फ्रेश मार्केट, यानी कि विश्वास कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो ये आपका आता है हॉट मतलब कि कोल्ड मार्केट। और ये मार्केट्स या लिस्ट को 4 भागों में बांटा गया है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट। और लिस्ट को जो है 4 भागों में तोड़ा गया है। पहला जो आपका आता है फ्रेंडशिप आता है, दूसरा जो आपका आता है रिलेशनशिप आता है। और तो आपको लिस्ट बनाना नहीं आता तो लिस्ट इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले आप अपने व्यक्ति का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद गांव लिखेंगे, फिर नंबर लिखेंगे, और आपका रिलेशंस क्या है, कितना % विश्वास करता है, HWC, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, यानी कि 3 मार्केट से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे। तो कंपनी में जाने के बाद आपको लिस्ट बनाना किस लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लिस्ट बनाएंगे तभी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस हो सकते हैं। लिस्ट जो होता है वो कच्चे माल के समान होता है जो आपके टीम को बढ़ाने में मदद करेगी। तो लिस्ट 100 लोगों से प्लस के लोगों के बनाएं, 100 लोगों से ज़्यादा लोगों का लिस्ट बनाएं ताकि आप जल्दी सक्सेस हो पाएँ, और ज़्यादा हो सके हॉट मार्केट से बनाना शुरू कीजिए। और आपका आता है कार्य, आपका लास्ट जो आता है कार्य शिक्षा के मतलब कि एक जो भवन था, भवन के 4 पिलर हमने ख़त्म कर दिया। पहला लिस्ट एजुकेशन, दूसरा में रूल एंड रेगुलेशन जिसमें आपको रूम का रूल्स, रोड का रूल, सेंटर का रूल, ऑफिस का रूल बताया। और तीसरा आपका आया था लिस्ट के बारे में बताया कि लिस्ट कैसे कहते हैं, लिस्ट कितने प्रकार का होता है, लिस्ट कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में तोड़ा गया है, लिस्ट कैसे बनाते हैं। और आपको बात करेंगे हम लोग कार्य के बारे में कि कार्य आखिर होता क्या है। तो कार्य किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसे बोलते हैं कार्य। जैसे कि हम किसी वस्तु को उठाए, या फिर ये हमारे पास कॉपी है, इसको उठाए यहाँ से वहाँ रखे, तो इसको उठाने में जो हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसी को बोलते हैं लिस्ट, मतलब कि कार्य, लिस्ट नहीं कार्य। तो कार्य को जो है मतलब कि 2 भागों में कार्य जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक प्रोफेशनल काम होता है, कार्य होता है, और दूसरा जो होता है नॉन प्रोफेशनल कार्य होता है। तो प्रोफेशनल कार्य किसे कहते हैं, जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू होती है उसके प्रोफेशनल कार्य कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, जैसे कि ये सब काम जिसमें 5 प्रकार का प्रॉफिट होता हो, जैसे कि नाम होता हो, इज्जत होता हो, दौलत होता हो, शोहरत होता हो। तो ये सभी प्रकार के 5 प्रकार का प्रॉफिट अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल कार्य। और आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी एक प्रोफेशनल कार्य है। आप भी एक टाई बेल्ट सूट या फिर जूता पहन कर मतलब कि ट्रेनिंग लेने जाते होंगे, या फिर रहते होंगे रूम पे या फिर कहीं भी, तो आप भी एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। और नॉन प्रोफेशनल कार्य जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल कार्य। जैसे घर गाँव समाज में जो गिल्ली डंडा और फिर कंचे खेलते हैं उसको बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल कार्य। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है एसबीपी क्लास को डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग में क्यों रखा गया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों रखा गया। तो जब कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नया आईआर नया व्यक्ति आता है तो उसको जो है कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को मालूम नहीं होता, या फिर कंपनी की जानकारी नहीं होती क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस एसबीपी क्लास के माध्यम से, एसबीपी ट्रेनिंग के माध्यम से उसको कंपनी के मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी दी जाती है और समझाया जाता है। तो आज का ट्रेनिंग एसबीपी ट्रेनिंग यहीं तक था। सफल भवन योजना का ट्रेनिंग समाप्त हुआ। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ये ट्रेनिंग आप सभी को कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस एसबीपी ट्रेनिंग की फुल जानकारी ले पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन अभी योजना के बारे में बात करेंगे कि योजना आखिर होता क्या है। तो योजना के बारे में बात कर लेते हैं। योजना 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उचित स्थान पर बैठकर किसी खेल या कार्य के प्रति बातचीत करें और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले जिस पर सब मिलजुल कर काम करें उसे वो योजना कहते हैं। तो योजना का भी परिभाषा आपको लास्ट में बता दिए योजना किसे कहते हैं। और आप जो योजना करेंगे अपने गेस्ट के साथ करेंगे, या अपने अपलाइन के साथ करेंगे, अपने सीनियर अपलाइन के साथ करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है योजना बनाना। योजना बनाएंगे तभी आपका लेवल बढ़ेगा, तभी आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, तभी आपके डाउनलाइन का लेवल बढ़ेगा, उनका इंसेंटिव बढ़ेगा। तो योजना ज़रूर बनाएं। योजना का परिभाषा आपने जान लिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।